अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचा है सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साहब, कल जो है किसानों के ताल्लुक से सारे हिंदुस्तान में जो है भारत बंद मनाया गया, तो इसका कितना असर हुआ है और आप क्या समझते हैं? ये कामयाब बंद था? 8 दिसंबर को किसान ज़राई बिल के खिलाफ जो भारत बंद का ऐलान किए, ये भारत की तारीख में आप इसको कामयाब बंद बोलिए, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, तकरीबन 7 सालों से इक़्तिदार में है और उन्होंने कई बिल अवाम दुश्मन बिलों को पास कर दिया, मगर ये बिल जो है ये किसानों के खिलाफ बिल है, जिसको ज़राई बिल कहा जाता है। और उसके इस बिल को वापस लेने के लिए किसान गुज़िश्ता 2 महीनों से एहतजाज पर हैं। और ये जो ज़राई बिल है किसानों का, इस बिल के अंदर किसानों की आमदनी को घटा दिया गया और उनको कारपोरेट जो घराने हैं हमारे मुल्क में, अडानी अंबानी फलां जो लोग हैं, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जा रहा है। तो ये खुले तौर पे किसानों के खिलाफ बिल है, ज़राअत पेशा अफराद के खिलाफ बिल है। और ज़राअत जो यहाँ की खेती बाड़ी है, किसान है, वो हिंदुस्तान हमारे मुल्क की जो बैकबोन है, यहाँ की आप रीढ़ की हड्डी बोलिए आप, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको यहाँ के किसान बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। और गुज़िश्ता जैसा मैं आपको बताया हूँ 2 महीने से वो लोग एहतजाज पर है। और ये जो बंद था 8 तारीख का, उसको 25 से ज़्यादा सियासी पार्टियों ने तायद की, जो पूरे मुल्क के लेवल पर उसको बंद बनाया गया। जबकि बरसख्तार दिल्ली में जो हुकूमत है वो बहुत ही मुतलक़ुल अन्नान हुकूमत है, जो किसी एहतजाज को कामयाब होने नहीं देती। इनको भी बहुत रुकाया, गिरफ्तारियां की, लाठीचार्ज किया, पानी के फव्वारे मारे, मगर किसान वहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है ये। तो वो लोग बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगा दिए। और आप जैसा बताए, अब ये जो बंद था कामयाब था, 100% कामयाब था, क्योंकि बरसर इक़्तिदार जो जमात है वो अपनी पूरी ताकत झोंक दी इसको फेल करने के लिए, नाकाम करने के लिए। मगर किसानों की ताकत और पूरे हिंदू मुल्क के ताकत, तमाम सियासी जमातों ने इसमें साथ दिया, उनको उनकी हिम्मत बढ़ाई और पूरे भारत बंद को उसका अमल में लाया गया। शुमाली हिंदुस्तान में उड़ीसा में बंद मुकम्मल था और जुर्म में तेलंगाना नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे आता है आंध्रा। आप बताएंगे कि तेलंगाना में मुखालिफ मरकज़ी बिल की मुखालिफत की गई है, वो तो आप जानते हैं। कुछ दिन पहले 2 जो झटके हुए, हालांकि यहाँ की तेलंगाना हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के हर बिल को, हर फैसले को पूरी तायद की और बिलों को कामयाब किया। मिसाल के तौर पर नोटबंदी का बिल, GST का बिल, 3 तलाक का बिल और जो सो अपने उसके बाद और 370 का बिल, ये तमाम बिलों को बहुत तायद किए हमारी तेलंगाना हुकूमत। केसीआर साहब आँख बंद करे और तायद किए। यही नहीं बल्कि जो भी मरकज़ी हुकूमत के जानिब से फरमान आता है, इनको सदारती उम्मीदवार की तायद इन्होंने की, लेकिन उसका इनको बदला मिल चुका। अभी परसों हाल में दुब्बाक में और JHMC इंतखाबात में मरकज़ की पूरी टीम, पूरे मिनिस्टर्स, आला कायदीन, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कई मरकज़ी वज़रा पूरे तेलंगाना में थे, हैदराबाद में थे। केसीआर के जड़ों को हिला के रख दिया। जब जाकर केसीआर को होश आया, यहाँ की आवाम जो जानती है केसीआर साहब का और होश व हवास जो है उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है। बेचारे बहुत कम होश आवाज़ में रहते हैं, लेकिन अब होश में आ गए
और इस ज़राई बिल के जो ज़राई बिल जो है उस बिल के ख़िलाफ़ बिल्कुल खुले तौर पर सामने आ गए। ना सिर्फ उन्होंने उस एहतजाज की तायद की बल्कि पूरे मिनिस्टर्स, उनके फर्जंद वली अहद जो है वो भी सड़कों पे थे, पूरे मिनिस्टर सड़कों पे थे और एहतजाज को बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की तायद में और इस बिल के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कामयाब किया। तो अब इनके केसीआर साहब के होश आ गए हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को मालूम हो जाना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत आखिर क्या क्या बेचेगी। आपने देखा इसके पहले एयरलाइंस को बेच दिया, ट्रेनों को बेच दिया, बड़े बड़े कारपोरेट जितने भी थे उनको बेच दिया। अब इस किसान वो तबका है जो अनाज देता है, खाना देता है, उसी के खाने पे आप ये हुकूमत चला रहे थे। उन्होंने आपको खाना दिया, वोट भी दिया, वोट लिया, आप लोगों ने वोट लिया, हुकूमत इक़्तिदार में चलाई, कई बिलों को आपने अवाम दुश्मन बिलों को आपने पास किया, लेकिन फिर भी लोग खामोश थे। लेकिन यहाँ का बिल जो है ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने वाला बिल था। एक मिसाल मशहूर भी है, आपको किसानों ने वोट दिया, खाना दिया। हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक मिसाल मशहूर है कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिया गया। तो आप उनका खाना खाए, अनाज खाया, वोट लिया और उनको ही जो सो ख़त्म करने पे तुले हुए है। यह बिल आपका किसानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उनकी मेहनत की जो कमाई है वो कमाई को घटा दिया जा रहा है और उनको कारपोरेट जो घराने हैं उनके रहम करम पे छोड़ दिया जा रहा है। यह बिल के अंदर है। तो ये हो सकता क्या, बताइए आप। आज मरकज़ी हुकूमत को चाहिए था, क्योंकि ये हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क का दस्तूर जमहूरियत पे कायम है। अवाम वोट देकर आपको तख्त पे बिठाती है, इख्तियार देती है। यहाँ पे जमहूरियत है, अवामी राज है। तो अवाम के जो मुतालबात है, जायज़ मुतालबात, आपको सुनना चाहिए। आप देखिए ये तहरीक, ये सिलसिला जो चल रहा है, ज़राई बिल का एहतजाज जो चल रहा है, तकरीबन 5 बैठकें हो चुके हैं वो मिनिस्टर के साथ, बड़े मरकज़ी वज़रा के साथ, मगर 5 भी जो बैठक थे वो नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत हठधर्मी पे उतरी हुई है। हुकूमत कह रही है कि हम तरमीमात करेंगे, बिल वापस नहीं लेंगे। और किसान, यहाँ का जो हमारे मुल्क का जो किसान है, जो अनाज देता है, अन्नदाता है, वो उनका कहना है और उनका कहना वाजिबी है कि बिल को मुकम्मल वापस लो, हाँ या नहीं में जवाब दो। लेकिन जो हुकूमत इनके वोटों से आई, जो हुकूमत इनका अनाज खा के थाली में खाई, उनके सामने हठधर्मी बता रही है, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। तो अब जो हालत बन रहे हैं, ये हालत किस तरफ जाएंगे, इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा आज आवाम को, किसान को मालूम हो जाना चाहिए। आप लोगों ने उनको इख्तियार दिया, भारी तादाद में वोट दिया, आप उनको मजबूत किया, आप तख्त पे बिठाया, लेकिन ये लोग अवाम दुश्मन पॉलिसियों पे अमल पैरा हैं। इन्होंने पूरा एक एक चीज़ को बेचते चले आ रहे, एक एक चीज़। आज किसान पे आ गए, किसान तो बुनियाद है यहाँ की। तो ये इसके खुसूबात आप कौन है देख लीजिए। आवाम को सोचना पड़ेगा, किसानों को सोचना पड़ेगा कि हम किनको वोट दिए। जिनको वोट दिए वो लोग ही हमको ख़त्म कर रहे हैं, ये लोग इनको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। हालांकि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो जमहूरियत पे और यहाँ के वोटों पे कायम है। आप इनसे वोट लेते हैं तो उनकी सुनना चाहिए, जायज़ मुतालबात को सुनना चाहिए। और हमारी बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, किसान है, दूसरे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। ये 2 चीज़ों पे हमारा मुल्क कायम है और हमारा दस्तूर में ये 2 चीज़ों को बहुत अहमियत दी गई। आज तक 70 साल हो गए हुकूमत हमारी हिंदुस्तान में आज़ाद होके, किसी ने भी इन चीज़ों को छेड़ा नहीं, किसी ने भी किसानों को नहीं छेड़ा, हिंदू मुस्लिम मामले को इतने बड़े पैमाने पे नहीं छेड़ा। लेकिन ये लोग दोनों को भी कमज़ोर कर दे रहे हैं। किसान को ख़त्म करने की कोशिश किए
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये दो चीज़ें हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, और रीढ़ की हड्डी जब कमज़ोर हो जाएंगी तो देश कहाँ रहेगा सर, देश कहाँ रहेगा। मगर इन लोगों को देश से वास्ता नहीं है, देश से वास्ता नहीं है। आज आप देखिए, आप देशभक्ति और गद्दार की परिभाषा ही बदल के रख दी गई है। जो देशभक्त थे उनको गद्दार कहा जा रहा है, और जो गद्दार थे उनको देशभक्त कहा जा रहा है। आप तारीख उठा के देखिए, तारीख तो कोई मिटा नहीं सकता। गेट ऑफ इंडिया की जो गेट है उसको मिटा नहीं सकता। उस पर जाकर देखिए आप, शहीदों के नाम, शहीदान वतन जो मुल्क को आज़ाद किए थे, 1 लाख नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं, जिसमें 65,000 मुसलमान हैं। आप मुसलमानों को गद्दार कह रहे, और देशभक्त किसको कह रहे? सावरकर को कह रहे हैं आप। संघियों को कहा जा रहा है। सरकार, सावरकर ने लेटर लिख के ब्रिटिश को दिया कि मैं तौबा करता हूँ, मैं, मेरे को आज़ादी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे जूतियाँ उठाऊंगा। उसको आप शहीद भाग, बहुत बड़ा भाग, वो वतन परस्त कह रहे हैं। तो परिभाषा ही बदल दी गई। ये नहीं चलेगा। ये इस मुल्क को कायम रहना है, हमारा दस्तूर को कायम रहना है, उसकी बुनियाद है। ब्रिटिश से चले गए, अब कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जो भी हुकूमत करे उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो दस्तूर है सबसे ऊंचा है। दस्तूर में ये बात जो कही गई थी, अमन शांति इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारे, कौमी इजहती, आपसी भाईचारगी, इसको सबसे नंबर 1 रखना पड़ेगा। और हमको जो अन्न देता है, अन्नदाता जिसको कहते हैं किसान, पूरे दुनिया में सारे लोग जानते हैं हिंदुस्तान की अगर रीढ़ की हड्डी कुछ है तो वो किसान है। सारे लोगों को अन्न देता है, दान देता है, अनाज देता है। आपको भी दिया, आपको अनाज भी दिया, और भी दिया। आप उसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। होश में आ जाना चाहिए आपको। केसीआर जैसा होश में आए, आप भी होश में आ जाओ, और जिनसे वोट लिया आप उनके जायज़ मुतालबात को सुनो। जमहूरियत है ये, कोई राजा नहीं है, बादशाहगिरी नहीं है, नहीं सुनने को हरदर्मी नहीं चलेगी। ये बिल को मुकम्मल तौर पर वापस लेना चाहिए, और किसानों की भलाई के लिए काम कीजिए, आवाम की भलाई के लिए काम कीजिए। ये कारपोरेट जो घराने हैं, अडानी, अंबानी, इनको आप दूर हटा दीजिए, वरना ये सारे लोग आपको लेके डूब जाएंगे, और हमारा मुल्क जो सो बिखर जाएगा, नुकसान होगा मुल्क को, यहाँ के अमन को, शांति को, एकजुटता को, और हमारी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुँचेगा।